हे गाइस, वेलकम टू सैम्बुक INC। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कंप्लीट कोर्स। ये कोर्स एक ईजीएस्ट फॉर्मेट में डिजाइन किया गया है, जिसमें आपको मिलेंगे 50 से भी ज़्यादा वीडियोस एक प्रॉपर सीक्वेंस में, और हर एक वीडियो की ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट की होगी, ताकि आप हर एक टॉपिक काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट वीडियो। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2016 वर्जन है। तो जब भी आप एक न्यू एक्सेल फाइल ओपन करोगे, आपको इस तरीके का एक लेआउट मिलेगा। तो आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। यहाँ पर ये क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पर आपको कुछ क्विक बटन्स मिलेंगे, जैसे कि सेव बटन, अंडू रिडू बटन एंड सो ऑन। आप यहाँ पर इस डाउन फेसिंग एरो पे क्लिक करके और भी कुछ ऑप्शंस इसमें ऐड कर सकते हो। उसके नीचे आते हैं टैब्स, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। इन्हें हम टैब्स कहते हैं। और ये जो कंप्लीट पोर्शन है, इसे रिबन कहते हैं। और इस रिबन के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट। ये अलग अलग ग्रुप्स हैं और इन ग्रुप्स के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। वैसे ही हर एक टैब की अपनी एक रिबन होती है और उस रिबन पर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और उनके अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेम बॉक्स पे। नेम बॉक्स बेसिकली आपको सेल का नाम बताता है या फिर आपका कर्सर का लोकेशन बताता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है E4, इसका मतलब मेरा जो कर्सर है वो E कॉलम में और 4th रो में है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो कॉलम हेडिंग्स है वो अल्फ़ाबेट से डिनोट होती है, जैसे कि A, B, C, D एंड सो ऑन। और जो रो हेडिंग्स है वो नंबर्स से डिनोट होती है, जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं किसी भी कॉलम हेडर पे क्लिक करूंगा तो वो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है, या फिर मैं किसी भी रो हेडर पे क्लिक करूंगा तो वो पूरा का पूरा रो सिलेक्ट हो जाता है। ये जो रेक्टेंगल्स है उन्हें हम सेल्स कहते हैं और उसका नाम आपको यहाँ पर इस नेम बॉक्स पर दिखाई देगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के बेसिक्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो सेल में जब भी कोई टेक्स्ट लिखा होता है वो यहाँ पर फॉर्मूला बार पे भी अपीयर होगा। लेकिन अगर सेल में कोई फॉर्मूला लिखा होगा तो फॉर्मूला बार पर आपको फॉर्मूला दिखेगा और उस फॉर्मूला का रिजल्ट आपको सेल में दिखेगा। कई बार फॉर्मूलाज काफ़ी बड़े और लंबे होते हैं, तो आप इस एरो पर क्लिक करके फॉर्मूला बार को एक्सपांड या मिनिमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जूम बार। यहाँ पर बॉटम राइट कॉर्नर में जूम बार होता है। अगर आप इस प्लस साइन पे क्लिक करोगे तो सेल्स जूम इन होंगे, और इस माइनस साइन पे क्लिक करोगे तो सेल्स जूम आउट होंगे। अब जब भी जूम इन या जूम आउट करते हो तो ये सिर्फ सेल्स जूम इन या जूम आउट होते हैं, टैब्स या रिबन्स जूम इन या जूम आउट नहीं होते। बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2 स्क्रॉल बार्स हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसकी मदद से आप आपकी शीट पर नेविगेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्कबुक और वर्कशीट में डिफरेंस क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हो एक्सेल वीडियो 1 बेसिक्स। ये एक फाइल है जो मेरे लैपटॉप पे सेव्ड है, तो इसे हम वर्कबुक कहेंगे। और इसके अंदर सैम्बुक INC, बेसिक्स, शीट 1, ये सारी वर्कशीट्स है। मैं यहाँ पर इस प्लस बटन पे क्लिक करके इसमें नई वर्कशीट्स ऐड भी कर सकता हूँ, जितनी मुझे चाहिए उतनी। और अगर आपको इसे रीनेम करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करके इसे रीनेम कर सकते हो। और अगर आपको किसी शीट को डिलीट करना है तो आप उस शीट पर राइट क्लिक करके ये डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे कि वो शीट डिलीट हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास काफ़ी सारी शीट्स होती है, और अगर आपको सारी शीट्स एक साथ देखनी हो तो आप यहाँ पर आकर इस स्मॉल एरो पे राइट क्लिक कर सकते हो, जिससे कि आपको सारी शीट्स एक लिस्ट की तरह मिल जाएंगी, और आप किसी भी शीट पर डबल क्लिक करके उस पर डायरेक्टली जंप कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंपल डेटा एंट्री। अगर आपको किसी भी सेल में कुछ डेटा एंटर करना है तो काफ़ी सिंपल है। आप उस सेल को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए और वो डेटा एंटर हो जाएगा। अगर मुझे इसे एडिट करना है तो या तो मैं फॉर्मूला बार पर जाकर इसे एडिट कर सकता हूँ, या फिर इस सेल पर डबल क्लिक करके भी इसे एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी B9 सेल सिलेक्टेड है, लेकिन अगर मैं ग्रुप ऑफ सेल सिलेक्ट करूँगा तो उसे हम रेंज कहेंगे। ये आगे नेम रेंजेस के टाइम भी यूज़ होगा, तो इसे आप याद रखिए। फाइनली हम देखते हैं कि अगर मुझे ये सारी चीज़ सेव करनी है तो मैं कैसे करूँगा। उसके लिए आपको जाना होगा इस फाइल बटन पर और आपको इस सेव बटन पर क्लिक करना होगा। बट मेरी फाइल ऑलरेडी सेव्ड है, इसीलिए मैं सेव एज पर क्लिक कर रहा हूँ। आपको जहाँ कहीं भी आपकी फाइल सेव करनी है आप लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स प्रॉम्प्ट होगा, जिसमें आप अपनी फाइल रीनेम कर सकते हो सिंपली यहाँ पर क्लिक करके, या फिर आप फाइल टाइप चेंज कर सकते हो। एक्सेल आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देता है फाइल टाइप्स में। जैसे आपको PDF में सेव करना हो तो आप PDF में सेव कर सकते हो, आपको CSV फॉर्मेट में सेव करना है तो आप CSV में सेव कर सकते हो, या फिर एक मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक भी आप बना सकते हो। अर्लियर वर्जन्स में एक्सेल का एक्सटेंशन था .xls, और अभी न्यूअर वर्जन्स में एक्सेल फाइल्स का एक्सटेंशन होता है .xlsx। आप सिंपली इस सेव बटन पर क्लिक करके आपकी फाइल सेव कर सकते हो।
अभी के लिए मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। तो गाइज ये था एक बेसिक वीडियो अबाउट ओवरव्यू ऑफ एक्सेल। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फाइल्स क्रिएट और क्लोज कैसे करते हैं और टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम।